पानी वारी उदक नीर हमारे पर्यायवाची क्या पानी नहीं होगा वो पानी का बहुत सबको पानी का जल कहेंगे तो पानी का बहुत ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप सब लोग भी थोड़ी बहुत फोटो बुद्धि रखते हैं। जल, वाटर, ओल, अम्बिज, ये सब पर्यायवाची हैं या नहीं है? इनमें विवाद नहीं है ना। और इसमें विवाद इसलिए है कि आत्मा ब्रह्मवाचक है, ब्रह्म का वो है, लेकिन व्यापकवाद है। व्यापकवाद है ना। एक मिनट पहले समझिए, व्यापक है अगर आत्मा, तो जीव को परिच्छिन्न कहा है वेदांत ने। आप क्या जीव को परिच्छिन्न नामक विकारी मानोगे? नहीं मानोगे ना। तो फिर उसको कैसे मान दिया आपने? एक को मान दिया, एक को नहीं मानोगे। जीव को आत्मा भी नहीं मानेंगे। वो व्यापक काम ब्रह्म की दृष्टि से, चैतन्य की दृष्टि से नहीं। आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठ जाइए। आप बैठो, आपको प्रश्न पहले उत्तर अगला प्रश्न है ये किशन पाल चंडीगढ़ से, साधु को भीख मांगकर खाना चाहिए या कमाई करके खाना चाहिए? गृहस्थी में रहकर कोई साधु संत हो सकता या नहीं? श्री जी इसका किशन लाल जी का है, साधु को भीख मांगकर खाना चाहिए या नहीं, कमाई करके खाना चाहिए, गृहस्थी में रहकर कोई साधु संत हो सकता है या नहीं? भाई आप लोग थोड़ा शांत तो रहें कम से कम, और नहीं तो फिर आप ही लोग नहीं रहना है। साधु को भीख मांगकर खाना चाहिए या कमाई करके खाना चाहिए? गृहस्थी में रहकर कोई साधु संत हो सकता है या नहीं? किशन पाल चंडीगढ़ से। ये नहीं बैठे। माइक को ठीक रखो। अब यदि कामना के वश में आप भीख मांग रहे हो, पास में भी है तो लालच के कारण और भीख मांग रहे हो, लाभदायक नहीं। इसलिए आवश्यकता जरूरत है, खाने की जरूरत तो मांग के खा लो, परंतु साधु होकर के सब कुछ हो और फिर मांग रहा हो, आवश्यकता की जरूरत है तो मांग लोगे, नहीं आवश्यकता की जरूरत है और सब कुछ होते हुए मांगे रहे हो कृष्णा के कारण, तो वो इसलिए जहाँ का तो साधु संतों को अपने लाभ वर्तमान में नहीं मिले, जो पास में मिल रहा है वो नहीं मिल रहा, तो जबरदस्ती मांगना या समझ में आ गए भाई? और क्या साधना से अगर कोई रहता है, साधना में रह छुपा हुआ, वो साधना में रहता है, साधना में रह छुपा हुआ है, साधना से रहता है तो साधु है, और साधना से नहीं तो साधु नहीं। हो गए? हरे किशन, मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी शंका का समाधान किया जाए। यहाँ बुरहानपुर में आचार्य
व्यक्ति किस आधार पर दी जाती है? योग्यता के आधार पर दी जाती है या जाति पाति के आधार पर दी जाती है? मेरी शंका का समाधान किया जाए। सभी संत गुरुजनों से नम्र निवेदन है। ये हरि किशन जी हैं, फिरोजाबाद जिला के हैं। हरि किशन जी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये, इनकी शंका है कि आचार्य गद्दी बुरहानपुर में योग्यता के आधार पर दी जाती है कि जाति पाति के आधार पर दी जाती है? किस आधार पर दी जाती है, ये प्रश्न है। अब इस विषय का तो मुझे पूरा पता नहीं है, जो जानते हैं वो बता दें। कोई भी चीज की जो वरिष्ठता दी जाती है वो योग्यता के आधार पर दी जाती है। जो इसका योग होता है उसको दी जाती है। जात पात चीज के लिए जात पात के लिए नहीं, जात पात के व्यवहार में होती है जो योग हो। और योग ही किसी भी पद का अधिकारी है, चाहे वो आचार्य पद हो चाहे जो भी पद हो। और योग्यता प्राप्त करके यदि वह काम ना करे, वह काम ना करे तो फिर वो दोषी। हरि किशन भाई, हुआ आपका समाधान? दिल्ली चले अगली शंका है प्रेम नारायण वन केड़ी जिला नर्मदापुरम। जीव स्वयं कर्ता और स्वयं भोक्ता, स्वयं तो व्यक्ति नहीं, ये क्या है भाई? स्वयं बीज मिट्टी नहीं, क्या है? जीव स्वयं कर्ता और स्वयं भोक्ता, स्वयं बीज मिट्टी नहीं, कर्ता भोक्ता कैसे मिटे? बीजक को मूल्य कहा गया है, मूल्य नहीं, मूल। मूल्य नहीं, मूल्य अलग होता है और मूल अलग होता है। और यम है, उनका मूल्य क्यों नहीं कहा? भगवत भयो मोहि उचारी मानत मोहि मोर सुनानी। क्या बच्चे थे कभी पहले? यही भाव है ना। ये पहला है जीव स्वयं कर्ता और स्वयं भोक्ता। बीज मिट्टी नहीं, कर्ता भोक्ता कैसे मिटे? बीज मिट जाता है, भूजने से फिर उगता नहीं। साधना के द्वारा वासना मिट जाएगी, फिर जीव शरीर धारण नहीं करेगा। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी शादी नहीं हुई, कोई बच्चे भी नहीं। कबीर साहब के एक तो माता पिता थे जिन्होंने पालन पोषण किया, और एक वो थे जिन्होंने जन्म दिया, तो उनका पता नहीं, उनको मिले थे। और कहते कहते साधु श्री कबीर साहब को 4 उपवन बीत गए, लेकिन सारे संसार के लोग इस ब्रह्मात्मा परमात्मा सारी कल्पना में रहे और विषय वासना में भूले रहे। और मैं समझ आता रहा कि खानी और पानी दोनों जार बंधन है। ये सारी झूठी कल्पना गगन मंडल ये है, यहाँ से जीव वासना द्वारा और सुषमा नारी द्वारा गर्भ में जाता है, ये है गगन मंडल।
मूल भी चल। उनका मूल्य क्यों नहीं कहा? मूल्य इसलिए मूल्य कहते हैं किसी संख्या को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मूल्य कहते हैं। किसी भी चीज की कीमत करते हैं उसकी मूल्य क्या है? तो ये मूल, ये क्या है? ये मूल है, इसे मूल धन बताया जाता है। मूल चेतन जीव सत्य अजन्मा अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है और बाहर की कल्पना सब मिथ्या धोखा है। इसमें अपना नाम नहीं दिया है भाई ने, नाम नहीं दिया है भाई ने, लिखा है चाचरी न भूचरी न खेचरी अगोचरी पांचों उन्मुनि को गम नहीं, आंधर सुरत तानिये रेचक पूरक कुंभक को ढंग नहीं पढ़े, पढ़े लिखे बाद किए कबहु न मानिए, श्वासा की जाग करे झूठ सब बखानिए, अक्षर पार नेह अक्षर भरपूर कहे कबीर ताही सत्य कर मानिए। ये कवित है, चाचरी न भूचरी न खेचरी अगोचरी पांचों उन्मुनि को नहीं गम नहीं, आंधर सुरत तानिये रेचक पूरक कुंभक को ढंग नहीं, पढ़े लिखे बाद किए कबहु न मानिए, श्वासा को जाप करे झूठ सब बखानिए, अक्षर पार अक्षर भरपूर कहे कबीर ताही सत्य करी मानिए। ये कवित है, ये किसका है? नाम नहीं दिया गया है। दिल्ली चले गए साहब, नहीं बोलना चाहिए। ये किसने लिखा है? कौन भाई है ये? हो गए कहीं हो गए। आपने लिखा है। आपको शंका क्या है इसमें, ये बताइए। शंका है या हाँ, कबीर साहब की साथी नहीं है ये, कवि सदुपूरन साहब जी का है कवि, कवि में है। तो इसमें शंका है या क्या? आप उनको क्या कहना चाहते हैं इसमें? इसमें आपको शंका है या क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं इसको? इधर आइए। उधर बैठ के बात आप कहना क्या? हम इसमें कहना चाह रहे हैं, जब आप लोग से झगड़ा हो रहा था बाड़ी में, तो ऐसा कवि साहब उन्होंने कहा कि चाचरी न भूचरी न खेचरी अगोचरी पांचों उन्मुनि को गम नहीं अधर सूरत तानी, रेचक को पूरक को कुंभक को ढंग नहीं, पढ़े लिखे बात करे कबहु न मानिए, श्वासा को जाप करे झूठ सब बखानी, अक्षर पार निअक्षर भरपूर कर कभी तैसत कर जाती है। तो अक्षर पार निअक्षर क्या चीज है, इस पर शंका। सबसे बड़ी बात ये है, पहली बात इन्होंने जो कहा झगड़ा के, यही गलत कहा। यहाँ झगड़ा नहीं, निराकरण हो रहा, झगड़ा नहीं हो रहा। इसलिए पहली बात तो इनकी ये गलत है कि यहाँ झगड़ा जो बता रहे हैं, निराकरण झगड़ा नहीं होता है, और झगड़ा जहाँ होता है वहाँ निराकरण नहीं होता है। इसलिए पहले तो यही गलत है। नहीं, ये झगड़ा नहीं था। मैंने माइक नहीं उठाया, और शायद आप लोगों को ये भी मालूम नहीं है, अगर बात की बात में नहीं बोलना चाहिए।
सुनो भाई, अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग अगर बोलने लग जाएंगे तो सुनेगा कौन? अगर सभी बोलने लग जाएंगे तो सुनेगा कौन? इसलिए मैंने पहले निवेदन किया है कि दो जब तक चर्चा करें, तीसरा उसमें ना बोले, तभी निर्णय भी हो पाएगा। अगर हम सब बोलने लग जाएं तो निर्णय नहीं हो पाएगा ना। इसलिए एक दूसरे के ऊपर में ये ना कहा कि कैसे ना बोलें, क्या ना बोलें, ये सब ना करने तो अति उत्तम होगा। क्योंकि ये कहा जाता, आओ भाई मेला कीजिए, खाली हो तो भर लीजिए। ये निर्णय मंदिर है, ये निर्णय मंदिर है ना। और निर्णय केवल बुरानपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ खुली छूट ये दी जा रही है। दुनिया में ऐसा कोई अभी भारतवर्ष में कोई आश्रम नहीं है जहाँ इस प्रकार से खुली शंका समाधान की छूट दी जाती हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छूट दी जाती हो तो मन चाहे जैसा तू बोले, इसका मतलब ये नहीं। इसलिए हम सबको चाहिए एक मर्यादा में रह करके और शालीनता पूर्वक ही एक दूसरे का समाधान है। ठीक है? हाँ, जितनी शंकाएं आई थी वो समाधान हो चुकी हैं। और कोई शंकाएं हो प्रेम नारायण बनखेड़ी, कल्पना अवस्था में मन कहाँ रहता है? हाँ, सुषुप्ति अवस्था। प्रश्न है, सुषुप्ति अवस्था में मन कहाँ रहता है? मैं श्री अमोही साहब जी से निवेदन करता हूँ। लोग कहेंगे उसमें क्या? नहीं झगड़ा नहीं। सुसुप्ति अवस्था में मन जो है, इंद्रियां सारी गोलक में न होने से मन अपने आप में जो है इंद्रियों में गोलक में रहता है, वहाँ मन से संकल्प विकल्प नहीं होता। जागृत अवस्था में होती है, स्वप्न अवस्था में नहीं रहता है, सुसुप्ति अवस्था में मन अपनी इंद्रियों के गोलक में रहता है। इसलिए जो है मन जाता नहीं है, रहता है, बीज रूप में रहता है, परंतु वहाँ से संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं। जागृत अवस्था में संकल्प विकल्प होती है, स्वप्न अवस्था में संस्कार रूप होते हैं, इसलिए स्वप्न अवस्था में उसको देखता है। और सुसुप्ति अवस्था में इंद्रियां गोलक में रहने से इंद्रियों के गोलक में मन शांत रहता है। ये हमारे सबको प्राप्त है। अगला प्रश्न है, ये हैं दिलीप सिंह हरियाणा से, जिला झज्जर। सत्य कौन सी वस्तु है जिसे हम पहचान कर उस पर ठहर सकें? बहुत सुंदर प्रश्न है। जगत में दो वस्तु सिद्ध सत्य है। जड़ 5 तत्व भी सत्य है। मुख्य 4 तत्व हैं, 5 तत्व गिनाने के लिए कहा गया है। साहित्य ने 5 तत्व का पूछरा कहा, 5 तत्व का पूछरा कीमत की है। लेकिन जब गिनाने का हुआ तो उन्होंने 4 ही तत्व कायम किए। अग्नि कहे मैं ईतन जारूं, पानी कहे मैं जरत उबारूं, धरती कहे मोह मिल जाए, पवन कहे सन ये 4 तत्व। 5वां कोई तत्व साबित नहीं हुआ। तो ये भी सत्य हैं अपनी जगह में, क्योंकि इनके अणु परमाणु श्रेणी का कभी नाश नहीं होता।
जिसका कभी नाश ना हो वो सत्य, और चेतन इसका भी कभी नाश नहीं होता है। इसलिए जड़ चेतन दो वस्तु है अति प्रसिद्ध जगमाई। लेकिन जड़ में ज्ञान नहीं होने के कारण से जड़ जो है वह ज्ञान न होने के कारण जड़ कहा गया है। चेतन में ज्ञान होता है और ज्ञान होने के कारण से ठहराव चेतन में होता है, जड़ में ठहराव नहीं करना। ठहराव किसमें करना है? चैतन्य में करना है, जिसमें हम ठहर सकें। इसलिए हम चेतन को समझ करके चैतन्य में ही ठहरें। दिलीप सिंह जी, अगला प्रश्न है रजनी भूलिया सिरसाट महाराज। इनका है जीव भी मरता नहीं और शरीर भी मरता नहीं, इस पर विचार बताएं साहिब में। दूसरा है जीव की पहचान कैसे करें, ठोस प्रूफ बताएं साहिब में। तीसरा है पुनर्जन्म पारक सिद्धांत मानता है या नहीं। ये 3 प्रश्न। चलिए, मैं तो सोच रहा था कि साहब जी हमारे दोस्त से बताएंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जीव नहीं मरता है और शरीर भी नहीं मरता है, शरीर में परिवर्तन होता है। संयोगे का गुण रवे, वियोगे का गुण जाए। संयोग जब होता है, यह शरीर और चेतन दोनों मिलते हैं, चैतन्य अवस्था कही जाती है, जीवित कहा जाता है। दोनों का वियोग होना ही मरना है। कौन मुआ कहो पंडित जना, सो समझाए कहो सन। इसमें सुंदर निर्णय दिया है। तो जीव भी नहीं मरता और शरीर तो परिवर्तन है, शरीर का परिवर्तन होता है, परिवर्तन होना ही वहां। इसलिए चेतन अजर अमर नित्य सत्य है, वो तो मरता ही नहीं। शरीर परिवर्तनशील है, नाशवान है, शरीर को नाशवान बताया गया और नाशवान जो वस्तु है वो स्थिति रह ही नहीं सकती है, इसलिए शरीर टूटना ही मरना है। जीव की पहचान कैसे करें? जीव की पहचान का ठोस प्रमाण है जिसमें चैतन्यता हो और जिसमें 5 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन? पहली है इच्छा, इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान और अमृता। ये 5 लक्षण जहां हो वहां पर चैतन्य है। जहां ये 5 लक्षण ना हो वहां चैतन्य नहीं। इसका ये ठोस प्रमाण है। पुनर्जन्म कारक सिद्धांत में होता है और पुनर्जन्म कारक सिद्धांत मानता है। जब होता है तो मानता है और मानना है नहीं, इसमें वास्तविकता यथार्थ है। मानना वहां होता है जहां पर वस्तु स्थिति का अभाव हो, केवल मन के संबंध से खड़ा कर दिया जाए, वो है मानना। मानना अलग चीज है और जानना अलग चीज है। जहां वस्तु स्थिति होती वहां जानना होता है। इसलिए कारक सिद्धांत पुनर्जन्म मानता है और पुनर्जन्म इसलिए मानता है कि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, बिना प्रमाण के नहीं मानता। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अब छोटा बच्चा अभी वो कुछ जानता मानता नहीं है, उसे कोई बाह्य संसार पदार्थों का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी 5 विषयों के संस्कार प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। इंद्रियां विकसित नहीं है, बुद्धि विकसित नहीं है,
लेकिन पंच विषयों के संस्कार अभी 2 महीने का 3 महीने का बच्चा उसके अंदर भी देखने में आते हैं। वो कहां से आते? यदि पुनर्जन्म ना हो तब तो ये उसके अगले जन्म से एक हैं, वो यहाँ दिख रहे हैं। इसलिए बच्चा हंसता भी है, रोता भी है, और 5 विषयों के संस्कार उसके शरीर में देखने में आते हैं। इसलिए पुनर्जन्म है। ठीक है भाई। रजनीश धूलियती देंगे उनको तो पहले पूछते ना, ना हुआ हो तो आगे आगे बढ़ाएंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। रजनीश भाई, रजनीश कौन है भाई? समाधान हुआ कि नहीं? बस बात खत्म। अगला प्रश्न कोई का हो। ये कोई भी जिसमें बैठे हैं ना, अब उनको उत्तर समाधान भी मिलने के बाद भी ये नहीं बता पाएंगे, ये दोहराना उचित नहीं है। साहेब बंदगी साहेब, कबीर गोष्ठी में साप्ताहिक संघ का समाधान महापुरुषों के द्वारा हो रहा है। मेरे लिए तो बड़ी संख्या है, आपके लिए तो कुछ नहीं, आप हमारे महापुरुष हैं। लेकिन जैसे अध्यापक विद्यार्थी का आधा प्रश्न भी पूरा समझ लेता है और उसका पूरा ही उत्तर देता है, चाहे अध्यापक कह भी ना पाओ, तो ऐसे ही आप हमारे महापुरुष हैं। लेकिन मैं पूरा ना भी कह सकूं तो मुझे समझाने का थोड़ा सा प्रयास करें। जैसे 4 खानी है, जैसा मैं समझता हूं वैसा मैं बताऊंगा। 1 मिनट का समय लेगा थोड़ा। 4 खानी है, अंडज पिंडज पुष्प। तो एक नाज हो या चावल हो, मक्की हो, गेहूं हो, तो उसकी 4 ढेरी कर दी जाए और नाज तो एक ही है। लेकिन यहाँ खानी 4 कही है। जैसे अंडे से पैदा हो गया तो लगाकर मकड़ी से लगाकर हंस तक, उड़ने वाले जानवर तक, सब अंडे खानी में आते। तो मैं कहूँगा जैसे खानी का मतलब खान मानता हूं मैं। जैसे कोयले की खान, जैसे तेल की खान, जैसे गंधक की खान और जैसे पत्थर की खान। तो ये जो 4 खानी है, इसमें खानी न्यारी न्यारी है, लेकिन जीव जो इनमें जाता है, जैसे आपके द्वारा मैं सुना हूं, जानता तो इतना नहीं था, जो सुना हूं, जैसे भोजन, छादन, मैथुन सहित भेद में निद्रा हो, 6 पशु कर्म सब में बताए जाते हैं और देखने में भी आते हैं मुझे। लेकिन साहेब जैसे ये 6 पशु कर्म सब में लगते हैं, चारों खानियों में, तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिसके अंदर नहीं भी रहते हैं, जैसे कुसमुच खानी के अंदर है, या जैसे मनुष्य खानी में, हम मेंढक खानी में या पशु खानी में कैसे चले जाए। जैसे आम के ऊपर जामुन नहीं लगती, जामुन के ऊपर बेर नहीं लगता, कटहल के ऊपर अमरूद नहीं लगता, तो ऐसे ही खानियों में ये जीव जाता कैसे? जीव तो एक है, लेकिन ये दूसरी खानियों में चला जाता है। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा, मैं इसमें अनजान हूँ, अल्पज्ञ हूँ, तो मुझे थोड़ा सा विस्तार से समझाओ, थोड़ा मैं समझने में भी मेरी थोड़ी कम। श्री भूपेंद्र साहब जी इसका उत्तर दे रहे हैं। जीव एक नहीं, जीव अनेक है। एक ही जीव सब खानियों में नहीं जाता, जीव अनेक है। एक ही जीव सब में नहीं व्यापक, तो व्यापकवाद हो जाएगा। एक जीव सब खानियों में हो तो कौन सा वाद होगा? व्यापक। जीव एक देशी है, सबके कर्म संस्कार अलग अलग हैं।
अपने अपने कर्मों को ले जाकर के शरीर धारण करते हैं। कर्म खाने से दो पक्ष बनते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। शुभ वाले मनुष्य खाने को आते हैं और अशुभ वाले पशु खाने को जाते हैं। और उपासना में भी दो बनते हैं, एक सत्य की है, जीव की मानंदी, और एक ईश्वर परमात्मा जी सब धोखे की, उसमें भूलते। तो वहां से एक पक्षी खाने को जाता है और मनुष्य खाने को भी आता है। और कर्म उपासना योग में भी दो है, योग भी दो प्रकार का होता है, एक शुभ और एक अशुभ। जो अशुभ जो झूठी मानंदी का योग जो माना है वो अशुभ है। उसमें जीव योग में उसमें खाने को भी जाता है और मनुष्य खाने के लिए भी आता है ना। तो पशु पक्षी और पुष्मज खाने, मनुष्य ज्ञान कर्म भूमिका में दोनों प्रकार के जो कर्म होते हैं, जो शुभ कर्म होते हैं उससे मनुष्य खाने जाता है और अशुभ होते हैं उससे पक्षी जाता है। तो कर्म के अनुसार जीव कहाँ जाता है, मनुष्य खाने में भी आता है, पशु में भी जाता है। तो मनुष्य खाने में पशु बुद्धि भी हो सकती है। कर्म के अनुसार यदि मनुष्य खाने में आ गया तो उसकी पशु बुद्धि है तो वो पशु ही है। अंतर इतना है कि सामने दो सिंह और पीछे पूंछ नहीं। जब विवेक और विचार आ जाए तो वो मनुष्य है, और विवेक विचार से हीन हो गया तो वो पशु है, मनुष्य नहीं। तो कर्म से पशु खानी, उपासना से पक्षी खानी और योग से पुष्प खानी। इनमें ये जीव मनुष्य खानी में ही कर्म बिगाड़ करके भटकता रहता है। जीव अनेक हैं, जीव एक नहीं। साहेब जी का निर्णय ठीक है, लेकिन चारों खानियों में एक जीव बारी बारी से जाता है। यहाँ व्यापक का और इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। कौन योनि भरम्यो जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगना। कर्म अनुसार, कर्म के अनुसार ही जीव ऊंच और नीच खाने को जाता है। इसमें हमारे श्री अमोई साहब जी 3 भेद बताते हैं। 3 भेद कौन कौन से? शायद मैं समझता हूँ ये उसमें सामान्य रूप से लागू होगा। नारी और पुरुष का भेद, इसको कहते हैं घट भेद। नारी पुरुष का भेद घट भेद। इसके बाद में हानि भेद, मनुष्य से पशु और पशु से मनुष्य। तीसरा भेद है योनिज और अयोनिज। तीसरा भेद योनिज और अयोनिज। एक माता पिता के द्वारा जन्म होता है और दूसरा बिना माता पिता के जन्म होता है। ये 3 भेद हैं और तीनों भेद में कर्म मुख्य है। कर्म तीनों में मुख्य है। और इसमें भी जैसे 3 गुण मनुष्यों में देखने में आते हैं, मन त्रिगुणात्मक है। कोई सतगुण प्रधान होता, कोई रजोगुण प्रधान होता, कोई तमोगुण प्रधान होता। ऐसे पशु और पक्षियों में भी कोई तमोगुण प्रधान होते हैं, कोई रजोगुण प्रधान होते हैं और कोई सतोगुण प्रधान होते हैं। उनमें भी होता है। तो ये कर्म के अनुसार भेद है। साहिब जी का कर्म उपासना योग ज्ञान और विज्ञान पर जो सतगुरु काशी साहिब जी ने दिए निर्णय, साहिब जी ने वही निर्णय दिए थे और निर्णय भी वही है। तो ये कर्म के अनुसार तो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति
चोरी करता हो तो किस खाने में जाएगा? अनुमान लगा जाता है कि वो चूहा खाने में जाएगा। चूहा क्या करता है? सामान को ले जाकर के इकट्ठा कर करके रखता है, वो चूहा खाने में जाएगा। कोई छल कपट विशेष करता है, बिल्ली आदि खाने में चला जाएगा। बिल्ली जब अपने बच्चे को मुंह में दबाती है, इस घर से उस घर में ले जाती है, एक दांत से जरा सा निशान नहीं लगती। और वही बिल्ली जब चूहे पर टूटती है तो एक ही बार में उसका काम तमाम कर देती है। इसलिए ये जो विभेद है कर्म के अनुसार और स्वभाव उनमें उत्पन्न होता, उसी अनुसार से इसका विशेष रूप से अवगमन तीन भाइयों में नहीं, पशु कोई ऐसा कर्म नहीं करता, पशु कर्म भूमि का है ही नहीं, इसलिए वहां पर पशु में कोई कर्म नहीं होता। मनुष्य में जो शुभ अशुभ दोनों कर्म हुए हैं, अशुभ कर्म का उदय होने से तीन खानियों में जाता है, और शुभ कर्म जब उदय होता है, ये मनुष्य कर्म का ही, मनुष्य खानी का ही शुभ कर्म वहां पर उदय होता है, तब वो मनुष्य खानी में आ जाता है। जीव तीनों खाने में या चारों खाने में मनुष्य खाने से ही कर्म बिगाड़े जाता है। मनुष्य खाने से जो कर्म बिगाड़ता है, तो अब सब बिगड़े बिगड़े कर्म तो करेगा नहीं, कुछ अच्छे भी करेगा, कुछ बुरे भी करेगा। इसलिए जो अच्छे बुरे कर्म किया है उससे वो संस्कार अन्य खाने में चला गया, पशु में चला गया। परंतु उसके पास संचित रूप में कुछ अच्छे के जो संस्कार हैं पशु में भी चला गया, तो भी उसमें मनुष्य के संस्कार भी बाकी हैं। उन वह संस्कार जब उदय होते हैं, उन्हें वो फिर मनुष्य खाने में आए, चाहे पशु से आए, चाहे पक्षी से आए, चाहे गिरने की से आए। उदाहरण देके समझाओ, जैसे अपने लोग घर से बाजार जाते हैं तो घर भर का धन लेके तो नहीं आते, कुछ पैसे लेके जाते हैं। अब बाजार में हमने सारा पैसा खर्च कर दिए, अब उसके बाद घर में आप कौन सा पैसा खर्च करेंगे? जो रखा है ना। ऐसे ही जीव जब पशु खाने के संस्कार जब सामने आए, अशुभ कर्म हुए, अशुभ कर्म के अर्थात पशु करते विषय भोग ऐस आराम मौज मस्ती, ये पशु के संस्कार। विषय भोग ऐस आराम मौज मस्ती, ये पशु के संस्कार, ये आदमी के संस्कार। इन्हीं संस्कार से तो पशु खाने में गया, अब उतना भोगना था, भोग लिया, नया कर्म तो बना नहीं। अब वापस आया तो जो उसके पास संचित पहले के रखते मनुष्य, वे संस्कार से वो मनुष्य, चाहे पशु से हो, चाहे पक्षी से हो, चाहे किसी से हो। पक्षी खाने में कैसे गया? पक्षी खाने में रजोगुण के संस्कार, तो पशु पक्षी रजोगुण से होते हैं। विषय भोग ऐस आराम मौज मस्ती, ये पशु पक्षी रजोगुण के। और तमोगुण में विशेष तमोगुण के संस्कार होते हैं, लड़ाई झगड़े, मार काट, नशा फनान, मनुष्य को भक्ति ज्ञान धर्म सत्संग सदाचार के संस्कार, ऐसे तीन गुण से तीन संस्कार। उत्तम भक्ति ज्ञान सत्संग सदाचार और विचार, मानवता, ये मनुष्य के संस्कार, यही मनुष्य। पशु के कौन से हैं? विषय भोग ऐस आराम मौज मस्ती, ये पशु के हैं, यही पशु पक्षी में पाया जाता है। पशु में कृमि के कौन से हैं? मार काट गंदा बना, लाइन कटे। और अंत में जो संस्कार सामने आ गए जगह समझे कि त्रिगुण के द्वारा, हाँ त्रिगुण के, हाँ हाँ, और
सूरज साहब ने जो बताया है वो वाणी जाल के आधार पर, जैसे वाणी जाल उसके आधार पर उपासना योग ज्ञान के आधार पर योग ज्ञान विज्ञान तक ले गया। विज्ञान में तो अंतर हो जाएगा। हाँ, काशी साहब जी ने आपको साझा वाणी जाल के आधार पर वाणी जाल एक वाणी जाल वाणी जाल वाणी जाल का है जो बताया वाणी जाल वाणी जाल प्रेम नारायण जी बनखेड़ी इनके प्रश्न हैं, पूर्व के संस्कार आदि गलत हैं तो उनका नाम होगा कि नहीं? पूर्व के संस्कार आदि गलत हैं तो उनका नाम होगा कि नहीं? हो जाएगा यदि साधना करोगे, सदृढ़ रहोगे, हो जाएगा। कितनी पुरानी घास हो, आग लगते ही भस्म हो जाती। इसलिए मनुष्य जन्म में ऐसा कौन सा कर्म है पूर्व जन्म का जो नष्ट नहीं होगा, हो जाएगा यदि साधना करोगे। विस्तार ही एक तो स्वाभाविक है। साहब ने जो बताया किलो का बांट बन चुका है, किलो के बांट में आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो अनाज अभी तौल रहे हो वो आपके हाथ में है। उसको अगर अधिक कर दोगे तो किलो का बांट हल्का हो जाएगा, लेकिन यदि कम कर दोगे तो वो तो वजनदार है ही, भारी है ही। इसलिए इसमें कोई वो नहीं है। कर्म संस्कार पुरुषार्थ के बल पर पूर्व के कर्म संस्कार को मिटाया जा सकता है। वो तो भोगने पड़ेगा ना, पहले बात भोगना पड़ेगा ना, समझो। संस्कार मिटाए जाते हैं, भोग को भोगना पड़ता है। कर लिया, कर चुका, संस्कार नहीं हुआ, उसने कर चुका, कर्म बना दिया, और केवल और जो भीतर में संस्कार बने हैं अभी भोग में नहीं आए, वो मिटा सकता। इसलिए कर्मों के भोग मिटते नहीं है, भोगना पड़ता। आपन कर्म न हो जाइए, कर्म का लिखा मिटे हो कैसे जो कोटि और एक कहा है गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को ढांक, और जैसे जिंदगी आई बड़ी सियान देखा किसकी लिखा के संस्कार। ना लिख करके दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न, चेतन जीव वस्तु है या अवस्तु है, कृपया निर्णय करें। हल्के राम कटनी। बहुत सुंदर प्रश्न है इनका। चेतन जीव पांच तत्वों के जैसे अगर कहिए साकार, तो वह चेतन जीव पांच तत्वों के जैसे नहीं है। और यदि निराकार कोई वस्तु नहीं है ऐसा अगर जीव माने तो वो भी गलत है। चेतन जीव वस्तु है किंतु पांच तत्वों के जैसे नहीं, पांच तत्वों से भिन्न है, स्व अपने आप में है, इसलिए उसके लिए कोई दूसरा प्रमाण की आवश्यकता नहीं। साहिब ने कहा है तोलो तारा जगमगे जोलो उगे न सूर, तोलो जीव कर्म बस रोले जोलो ज्ञान न फूल। अमृत वस्तु जाने नहीं विकल भया सब, इसलिए चेतन जीव वस्तु है। ठीक है भाई। हल्के राम जी कटनी, हल्के राम जी कटनी बैठे, ठीक है।
ठीक है। अभी तक तो सुनते आए हैं कि जीव कोई वस्तु ही नहीं। हाँ? अभी तक सुनते आए हैं कि जीव कोई वस्तु है। कहाँ से सुन के वो आए? गलत सुने, गलत बोला। जिसने भी ऐसा कहा है वो गलत है। जड़ वस्तु नहीं है भैया, वो चेतन वस्तु है। वस्तु है तो कोई चीज तो नहीं है साहब, वस्तु तो कोई चीज का नाम होगा। बोलो खड़े होकर बोलो साहब। ये भूषण साहब जी का प्रश्न है हमारे। भूषण साहब जी को आप सब जानते ही हैं। गद्दा वाले, हाँ? गद्दा वाले। किसी भी महापुरुष के वीडियो कॉल करके पूजा करना, आरती करना, भेंट करना और सामने संत उपदेश दे रहे हैं, उनकी ना पूजा आरती नहीं की जा रही है, क्या यह पारक सिद्धांत के अनुसार सही है या नहीं? श्री भूपेंद्र साहब जी इसे समझाएंगे। किसी भी महापुरुष की वीडियो कॉल करके पूजा आरती करना, भेंट करना और सामने संत उपदेश दे रहे हैं, उनकी पूजा आरती ना करना, ये पारक सिद्धांत के अनुसार उचित है या अनुचित? प्रश्न है। जैसे किसी के कोई गुरु हैं और वीडियो कॉल लगा दिया, उनकी राजी खुशी पूछी जा रही है, बात भी हो रही है, या आमने सामने बात हो रही है, अपनी बात उनको बता रहे हैं, उनकी स्वयं सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुजी हम आपकी आरती कर लें, आदेश दे दिया और सामने गुरुजी देख भी रहे हैं कि हाँ हमारी आरती हो रही है और शिष्य कर रहा है, उसमें कोई दोष नहीं। और सामने होते हुए भी आरती पूजा न करना वो दोष है। दूर कितने भी हों, यदि आपके पास में यंत्र ये मौजूद है, उसमें आमने सामने बात भी हो रही है, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, खूब बात हो रही है, और उनकी आरती कर ली, भेंट रख दी, आए तो दे दे या गए कब रहा, उसमें कोई दोष नहीं है। और सामने है और फिर भी उनकी आरती पूजा नहीं कर रहा है ना, अब उसके भाग के ऊपर है, वैसे मेरे हिसाब से ठीक नहीं करनी चाहिए। भूषण साहब, क्या आपका समाधान हुआ? मेरे ऊपर पाप ला दोगे। उत्तर दीजिए। नहीं, यहाँ जो उन्होंने शंका समाधान किए आपको पसंद है कि नहीं है? नहीं है, ऐसा बोलो सीधे। नहीं है तो अगले प्रवक्त दूसरे संत बताने से जिनका भूषण साहब जी का कहना है कि मैं श्री अमोही साहब जी के श्रीमुख से ही सुनना चाहता हूँ, इसलिए श्री अमोही साहब ही उनको निर्णय दें, क्योंकि उनकी आस्था आप पर विशेष है। ये पूजा और आरती की श्रद्धा का विषय है। करो। अब श्रद्धा भी एक मूर्ति की पूजा की श्रद्धा नहीं, श्रद्धा है। इसलिए प्रत्यक्ष सामने गुरु हो, उनकी पूजा आरती हो तो वो सही है, या गुरु सामने नहीं है लेकिन बाहर है और उनसे नाम लेकर के हम पूजा आरती कर रहे हैं, वो हमारे वास्तविक गुरु प्रत्यक्ष होना चाहिए। और क्या कोई संत महात्मा सामने हमारे गुरु नहीं है, संत महात्मा है तो संत महात्माओं की आरती, और संत महात्मा सामने है और क्या कहते हैं कि अब गुरु की प्रतिमाओं की वो वीडियो की कर रहे हैं, ये निर्णय से होगा, ध्यान करता है, एक आदमी है सामने गुरु है, साधु गुरु सामने है, उनकी पूजा आरती ना कर दो, आप फोटो की आरती, गुरु जी जो वीडियो की आरती कर रहे हैं उसकी आरती कर रहे, फोटो की ठीक है। धर्मवीर जी, शरीर छोड़ने के बाद जीव कहाँ जाता है? ये धर्मवीर जी का प्रश्न है
शरीर छोड़ने के बाद जीव कहाँ जाता है? जीव की दो प्रकार से गति है। एक अध्यासी जीव है और दूसरा मुक्त स्थितिवान। ये दो हैं। अध्यासी जीव अध्यास वासना के कारण से वह 3 खानियों में भी जा सकता है, मानव में भी आ सकता है, और स्थितिवान जो पुरुष हैं वो स्व अपने आप में रह जाएंगे, उनको कहीं आना जाना है ही नहीं, क्योंकि वहां सारी क्रियाएं ही समाप्त हो जाती हैं स्थितिवान की, इसलिए वहां आने जाने का प्रश्न खत्म हो जाता है। अध्यासी जीव में आना जाना होता है। धर्मवीर जी, ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसमें दिए नहीं थे आपने, इसलिए कोई बात नहीं। आप जब अपना अगला पैर अच्छी तरह से जमा लेते हैं तब पिछला पैर उठाते हैं, या अगला पैर जमा नहीं उसके पहले उठा लेते हैं? इसी प्रकार ये जीव अपना अगला पैर जमा लेता है संस्कार के अनुसार, तब यहाँ से शरीर उठता है। वो सीधा जाता है, कहीं इधर उधर वहां रहने की कोई उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसा आपने सुने हो, जैसा समझे हो, वो बात ही गलत है। इस निर्णय में भी विवाद है, जैसे अभी आत्मा और जीव में विवाद, ऐसे इसमें भी विवाद है। क्योंकि विवाद इसलिए है, कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर आप मकान बनाते हो तो मकान में पहले भूमिका देखते हो, सामान बाजार का नहीं। भूमिका देखोगे, भूमिका पर तब नक्शा तैयार करके तब मटेरियल लाके बनाओगे। कुछ लोगों का विचार है कि नहीं, मटेरियल की जरूरत पड़ती है, निश्चित मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, गाय, भैंस, बकरी आदि जब गर्म होती चिल्लाती है, डॉक्टर द्वारा या किसी पशु विशेष द्वारा उनका संबंध बन जाने के बाद वह शांत हो जाती है। ये प्रत्यक्ष 3 खानियों के पशुओं आदि में देखा जाता है। अब मनुष्य एक जो है ये विचारवान प्राणी है, इसलिए मनुष्य के विषय में ये होता जरूर पर प्रकट नहीं। इसलिए इसमें 2 मत है। इसमें भी अभी तक हमारे जितने महापुरुष हैं सबों का कहना है कि जीव पहले पिता की सुषुम्ना में जाता है, बाद में फिर माँ के गर्भ में जाता है, ऐसा उन सबका कहना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना, विचारकों का ये भी है कि सुषुम्ना दोनों के पास है, भूमिका जीव को पहले देखनी पड़ेगी। कुछ लोगों का ऐसा भी विचार, इसलिए विवाद स्थिति है। जो आप उसे समझाते हैं वो आप, ठीक है। अगला प्रश्न है रणजीत झज्जर हरियाणा। साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाज में भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, कौन किससे मांग रहा है? ध्यान देना, फिर से दोहरा दूं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसमें प्रश्न खड़ा है कि कौन किससे मांग रहा है। साईं क्या है और उस साईं से मांगने वाला कौन है? भूपेंद्र साहित्य इसका समाधान दे। जो साईं जो माना है
इन्होंने ये दोहा बनाया, कुछ भी बनाया, किन्ने बनाया? जिन्होंने अपने ऊपर किसी को माना, ये उनका है। वो कह रहे साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब, हे प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे इतना दीजिए जहां में कुटुंब सम, और मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साध न भूखा जाए। उनका ये, वहां का ये लक्ष्य है। ये निर्णय में नहीं ठहरा है, और जो प्रारब्ध में जो है वो रहेगा। जो प्रारब्ध में है, जो मेहनत करेगा, है ना, तो एक मेहनत का है, मेहनत करेगा, स्वयं खाएगा, परिवार को पालेगा, कोई आएगा उसको भी खिलाएगा, और प्रारब्ध से जैसा उसके पास में है वो रहेगा। लेकिन जो ये आपने साखी बोली है वो उन्हीं लोगों की है, ये निर्णय की नहीं। हाँ वो तो यही है, बहुत बहुत जगह दी है। तो नहीं मानते तो फिर उसका इलाज क्या है? जो नहीं माने उसका कोई इलाज ऐसी कोई बात नहीं है भैया, इसमें वो प्रमाण देते हैं कि ऐसा लोग कहते हैं, प्रमाण दिए जाते हैं। इसमें ऐसा है, कुछ शब्द होते हैं जो विनम्रता सूचक होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इसलिए 3 शक्तियों का हमें जानना अनिवार्य होता। अविद्या शक्ति और व्यंजना शक्ति और भावना शक्ति, ये 3 शक्ति को जानना पड़ता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विनय पूर्वक कह देते हैं, हम भी कभी कह देते हैं अपने सद्गुरुजनों से कि प्रभु आपकी कृपा है, कहते कि नहीं कहते? ये है क्या? विनम्रता। ऐसे साईं अलग से नहीं, अपने इष्ट को साईं मान करके, चाहे आप गुरु को साईं मान लो, चाहे ईश्वर परमात्मा वाले ईश्वर परमात्मा को साईं मान लेते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने प्रारब्ध को भी साईं मान सकते हैं। जैसे उदाहरण लें अपन, सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी ने संध्या पाठ में कहा है, सदगुरु स्वयं स्वरूप। सदगुरु, इसका मतलब ये थोड़ी हम सदगुरु बनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरु ना बनाए। सदगुरु स्वयं स्वरूप आदि अंत गुण काल क्रिय। तो क्या गुरु नहीं बनाना चाहेंगे? जब अपने गुरु है तो गुरु बनाने की जरूरत क्या है? लेकिन विनम्रता का सूचक है, निर्णय के साथ साथ में विनम्रता है। ऐसे ही इस भाव में भी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ये विनम्रता का सूचक होकर के अपने इष्ट से ये दोनों तरफ घटेगा। मानंदी वाले मानंदी में घटाएंगे, हम अपने इष्ट सदगुरु पर घटा सकेंगे, है ना। इसलिए विनम्रता का सूचक है, और ये इसीलिए महापुरुषों ने कहा है। ठीक है, नहीं करना जोड़दारों का जोड़ के जल्दी है। अरे सुनते नहीं, बस 3 विदा बाकी तैयारी करें। सामान उमान इधर उधर देखे अपना सामान 3:30 बजे ही चले, 3 बज गए, 3:30 उठिए, बैठ जाए, 4 बजे निकले यहाँ। हर चीज का निर्णय होता है, ऐसे नहीं होता। अब अभी बोले थे कि वो भी विवादित और ये भी विवाद। देखिए अभी प्रमाण दे रहे थे साहब, ये नहीं टूट, ये प्रमाण दे रहे थे कि गाय भैंस या किसी को भी मारा जाती है, उसको वो आता है, जैसे जैसे कंबल के लिए बोल दिया था, और यदि भाई उसको साहब पुरुष को नाम बोल दे दिया दे, इनका, ठीक है, तो बच्चे और का मैंने जन्म बोल हो दिया मैं नहीं करूँगा। वो तो उसकी उर्वरा शक्ति, जैसे जमीन में उर्वरा शक्ति आती है नहीं, तब बीज डालो तो वो उर्वरा शक्ति ले आए तो बीज जल्दी नहीं उठता। इसी प्रकार वो प्रकृति का उर्वरा शक्ति है, बिना चेतन जीव के बिना शरीर मान लेना। जमीन में उर्वरा शक्ति आई और यदि उसको बीज जगह मिला तो पेड़ पौधे पैदा होंगे, नहीं होंगे ना।
इसलिए चेतन जीव जाएगा तभी माता के गर्भ में जीव हो। तो कैसे जाएगा? पुरुष के संबंध में ना जाएगा क्या? बिना पुरुष के और ऐसे उर्वरा शक्ति से पैदा हुए शरीर होता है क्या? इसलिए चेतन जीव जब माता के गर्भ में जाता है तो शरीर एक निर्णय को मानते हैं। अभी वो उर्वरा शक्ति तो पहले माता के पास चलेगा तो पुरुष की जरूरत क्या है? यदि जीव माता के पास पहले जाए तो भी पुरुष की आवश्यकता है। इसलिए शांति से थोड़ा कुकर में अच्छा रहता है। कोई किसी उसमें दबाव में नहीं आएंगे। नहीं, कभी कभी आप दबाव भी देते हैं। क्योंकि यदि भूमिका पृथ्वी में निफाउंडेशन आदि आप डालेंगे, निश्चित है लोहा सीमेंट के बगैर मकान नहीं बनेगा। लेकिन अगर भूमिका ही नहीं है तो लोहा सीमेंट छड़ आदि क्या होगा? और इसी प्रकार से निश्चित है चैतन्य के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। चेतन चाहे माता के पास जाए तो भी और पिता के पास जाए तो भी, जब तक माता के गर्भ में चेतन नहीं जाएगा तब तक गर्भधान हो ही नहीं सकता। इसमें दो राय नहीं है, इसमें संशय भी नहीं है। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बीच में मत टोकिए। तो किसी भी उसका होगा तो माता के उसमें जाने के बाद ही गर्भधान होगा, उसमें वैसे नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा माता और पिता दोनों का सामान लेकर के बेबी ट्यूब में टेस्ट किया गया। सामान दोनों का, किसी एक का नहीं। वो दोनों के सामान के बगैर हो नहीं सकता। बीज होगा तभी पृथ्वी में उगेगा। पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी मुख्य है, पृथ्वी मुख्य है, पृथ्वी प्रधान है, और प्रधान के बगैर नहीं होगा। जब बीज में अंकुर होगा तो पृथ्वी में उगेगा, और अंकुर ही नहीं हो तो भूल के उगा दो। इससे दोनों का संबंध कर्माध्यास जीव भी रहेगा और वहाँ माता के कर्माध्यास जीव कैसे पुराने संतों ने जो कहा है, तो तुमना के द्वारा माता के संबंध से जाता, पिता के संबंध से माता के घर में जाता है, वो निर्णय बोलते हैं। ये हमारा निर्णय नहीं है, ये हमारे पुराने संतों का निर्णय है। पूरन साहब का निर्णय देख लीजिए, और सभी जगह निर्णय है। और हम अब अलग से अपना हो तो ठीक है, समाधान कर लो, हम किसी को रोक तो थोड़ी सकते। हाँ, इसीलिए जो है सबसे पहले पिता बीज है। हाँ, पिता जो बीज है, बीज जब जाएगा तब अंकुर उगेगा। इसलिए वो उर्वरा शक्ति महिला है तो उसमें उर्वरा शक्ति तो आती है, जमीन में तो उर्वरा शक्ति आती है। परंतु पुरुष और पुरुष ही अकेला हो और उसमें जीव अध्यासी जीव ना हो, केवल संबंध हमसे होते रहते। जब बाल बच्चों का जन्म होता है क्या, जब अध्यासी जीव कर्म अध्यासी जीव जाएगा साथ में, उसके बाद ही शरीर बनता है। हमारे बाप की संतों का निर्णय, और तो हम इसको मानते हैं। साजिद बहुत बढ़िया बात कही है। बीज में अंकुर ना हो तो बहुत बढ़िया बात कही। बीज में अंकुर होगा निश्चित है, इसमें दो राय नहीं। बीज अगर है तो उसमें अंकुर अवश्य है। अगर बीज है तो अंकुर है निश्चित। और ये परम सत्य है कि जो संस्कारी जीव जब तक माता के गर्भ में नहीं जाएगा, अब जाने की जो विधा है वो साहिब जी कहते हैं। और ये विधा में, इसमें तो कोई संशय नहीं है, खाली विधा में संशय है। तो विधा में वैज्ञानिक का कहना और है और इनका साहिब जी का कहना और है। हमारे महापुरुष, ठीक है, महापुरुषों ने कहे हैं, कोई बात नहीं। मुझे श्री अभिलाष साहिब जी की एक बात याद आती है। होता है
भूल हमसे भी हो सकती है, हमारे महापुरुषों से भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, अगर धान बोई है पिताजी ने, तो पिताजी ने निराई भी की है, अब कोई घास उसमें छूट गया, अब उस घास को धान मान लेना भी हमारी अज्ञानता है, और आप पुरुषों को बोला बुरा कहना वो भी हमारी अज्ञानता का परिचय है। इसलिए कर्तव्य केवल यह है कि उस हमारे महापुरुषों ने जो किया है, उन्होंने अपनी शक्ति से भरसक किया है। अब उस घास जो रह गया है, हमारा कर्तव्य होता है उस घास को निकाल के अलग कर दें, बस इतना ही। हम हो चाहे कोई हो, सदगुरु कबीर साहब ने 5000 वर्ष की जड़ को उखाड़ फेंक दिया है। तो आपके जैसे माइक किसके ऊपर हो गया भाई है, मैं उसको समझाऊंगा वहां से आ गया, उसका मतलब मुझे नहीं है, मेरा भाई नहीं उठेगा तो रुकूंगा, तो बात किसको ना आया वो आप उधर चलेगा या ठीक बात ठीक है, मैं उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं हो मेरा भाई, रोको नहीं रुका आगे बढ़ा ये सही है साहब। और ये बात रही कि आप इधर से अब इधर पालन रहे हो, पार्टी संतों ने कोई भी निर्णय नहीं किया, ये घास को बचाने वाली ये बची है। पार्टी संतों ने जो भी निर्णय किया है, हमारे महापुरुषों ने बिल्कुल साफ निर्णय किया। इसलिए कर्म अध्यासी जीव पिता के द्वारा ही माता के संबंध में जाता, बिना बाप नहीं रहेगा तो जन्म नहीं देगा, ऊपर से ऐसे बीच में तब नहीं। ये हमारे पार्टी में हमको करना है। माता पिता और कर्म की माया, उन्हीं से जन्म और मरण तूने पाया। इसी का माता पिता और कर्म अध्यासी जीव, इनका संबंध होता है। कर्म अध्यासी जीव का कर्म संस्कार है। जब पिता के संयोग से बीवी के द्वारा माता को जन्म होता है, जाकर के सही बनाता है। तीन खानी का और एक खानी जो उस्मत खानी है, वहाँ माँ बाप की जरूरत नहीं होती। वहाँ केवल प्राणी का संबंध रहता, पदार्थ का नहीं। यहाँ प्राणी और पदार्थ का संबंध है। जिन प्राणियों में हमारी ममता है, फिर प्राणियों में ममता है और ममता के आधार पर वो शरीर किसका है, प्राणी और पदार्थ का। पदार्थ उसके शरीर, ये तीन खाने के लिए मनुष्य, पशु और पक्षी, और उसमें खाने के लिए प्राणी की जरूरत नहीं है, केवल पदार्थ की आसक्ति। जिस पदार्थ की जहाँ आसक्ति हुई, उसी पदार्थ में जाकर के रस बिखर के है, तो रस में जाकर उसकी रसोई बनाएगा। साहब जी माइक नजदीक कर लो, माइक नजदीक कर लो। नजदीक करो साहब। ये तो करते ही तो नहीं। फिर से समझा देता हूँ जी। तीन खाने के जो प्राणी है, मनुष्य, पशु और पक्षी, इसमें प्राणी और पदार्थ के संस्कार उसके सामने आते हैं। जिन प्राणियों का उनसे ममता है, पहले उनके उसका संबंध रहेगा, वही करेगा, और फिर उनके पदार्थ रूपी शरीर से उसका शरीर बनेगा। ये प्राणी जो है, कौन सी उसमें प्राणी है, यहाँ प्राणी का संबंध नहीं है, यहाँ सीधा पदार्थ की आसक्ति है। जिन पदार्थ की आसक्ति है, आसक्ति काल उस जड़ पदार्थ में जाकर के उसी का मटेरियल के संबंध से शरीर बनता है। इसलिए तीन खानी को अयोनिज कहा है, वो एक खानी को अयोनिज कहा है, और तीन खानी को मनुष्य, पशु और पक्षी, इसको योनिज कहा है।
इसलिए माता और पिता के संबंध से ही और जीव माता के गर्भ में जाता, माने पिता का संयोग होगा। संस्कारी जीव सुषुम्ना के द्वारा लिखा है हमारे महापुरुषों ने, जो भी हो, तो उसके द्वारा ही फिर माता के गर्भ में वो जाता है और माता के गर्भ में जाता है तो वहाँ वो शरीर जितनी अवधि हो, जैसे रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी में कोई बैठ गया, बैठने पर रेलगाड़ी अब जब पहुंचाएगी तब पहुंचेगा। ऐसे पिता है, रेलगाड़ी पिता के संबंध पा लिया, समय संयोग जैसा भी संयोग हो थोड़ी समय के लिए, और फिर जब भूमिका पाया, भूमिका पाती वहाँ शरीर माता के गर्भ में शरीर बना लिया कि हमारे पास किस्मों का निर्णय है, और उसी निर्णय को हमने बरकरार रखा और वही हम कहते हैं। इसलिए ये निर्धारित नहीं है कि संतों का निर्णय हो चुका है। अब ऐसा अपनी बातें समझो। ये संजय सिंह ठाकुर सिंहखेड़ा वालों का प्रश्न है। जो मनुष्य आत्महत्या कट के मरना या रेल आदि से, या मान लो आत्महत्या सभी लोग जानते ही हैं, वैसे या एक्सीडेंट से जिनकी मृत्यु होती है, इन्हों की आत्मियां भटकती है या नहीं, ये प्रश्न है। जो एक्सीडेंट से मर जाते हैं, आत्महत्या करके मरते हैं, एक होता है कि एक सूत्र लेकर के मैं चर्चा करूं। जीव को एक शरीर बनाने के लिए, कहीं भी आने के लिए कुछ ऐसे मटीरियल वो है, सूत्र है। जैसे ही शरीर छूटा, चाहे वो आत्महत्या का भी शरीर छूटा पूरा हो, चाहे जैसे भी शरीर छूटा, वो सीधा जैसे शरीर छूटा तो जैसे कर्म संस्कार उसके सामने आएंगे, उस कर्म के संस्कार के अनुसार ही वो सीधा शरीर बनाने चले। आत्मा को भटकती नहीं। तीर यहाँ से आपने छोड़ा और जब तीर छूटा तो कहीं वो बीच में रुकेगा क्या? उसका वेग से कि वो जहां जाना वहीं जाएगा, और यदि आप बीच में रोकोगे तो उतना ही ठोकर मारेगा जितना उसमें वेग है। ऐसे जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ा, चाहे वो आत्महत्या करके छोड़े, चाहे किसी भी रूप में उसका शरीर, उसका कर्म संयोगी उस प्रकार से रहा, उसके आधार पर उसने शरीर छोड़ा है, परंतु कर्म संस्कार शरीर छूटा, शरीर छूटते ही सीधा जहाँ जाना हो सीधा वही जाएगा। इसलिए बीच में भटकता नहीं। चीज भटकेगी, करो तो अभ्यास यहाँ प्रारंभ खत्म हुआ, अब क्या रही? वासना ही तो रही। तो वासना संस्कार है, कोई एक जगह रुकने थोड़ी वाला बोलते चला है माने, जैसे शरीर छूटा सीधा वहीं तो वहीं जाएगा, बीच पे रुकता नहीं है। जो अकाल मृत्यु वालों का रुकता है ऐसा जो मानते हैं, वो केवल उनकी मान्यता है। विवेक दृष्टि से देखो, जैसे ही वासना खत्म हुई तो शरीर प्रारब्ध खत्म हुआ, वहां संस्कार काम कर गए, और संस्कार हुआ है वो तो उसी ले जाते, रुकते नहीं। अगला प्रश्न है सुभाष फिरोजाबाद। वही प्रश्न पुनः दोबारा आ रहा है। प्रश्न है, पहला प्रश्न है आत्म शब्द सत्य है या मिथ्या। दूसरा प्रश्न है जीव को आत्मा कहने में दोष है या नहीं। आपको देना है, हम क्यों? जीव को आत्मा कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि चेतन है। आत्मा भी चेतन और जीव भी चेतन, और चेतन के दो विभाजन नहीं होता। इसलिए जीव को आत्मा भी कह सकते हैं और आत्मा को जीव भी कह सकते हैं। और रही जो व्यापक व्यापी बात, वो विवेक से सिद्ध नहीं है। इसलिए जीव को आत्मा भी कहते हैं, जीव आत्मा कहा जाता है, इसलिए जीव को आत्मा कह सकते हैं, उसमें कोई भी द्वार। हाँ, वो व्यापक आत्मा नहीं,
जो वेदांत में व्यापक माना वो व्यापक नहीं है, चेतन है। चेतन की दृष्टि से उसको आत्मा कहता है। व्यापक क्यों चीजें नहीं है, तो व्यापक की दृष्टि से है। चेतन की दृष्टि से चेतन जीव भी चेतन और आत्मा भी चेतन है, दोनों चेतन है। चेतन जो होता है वो व्यापक नहीं होता, वो एक देशी होता है। चाहे जीव कहो चाहे आत्मा कहो, उसमें कोई फर्क नहीं है। परंतु जो है मूल सिद्धांत की दृष्टि से हमारे संतों ने जीव कहते आया वो भी ठीक है, जीव तो ही है। और यदि आत्मा भी कहती तो कोई दोष नहीं। अब वो व्यापक की दृष्टि से कह रहे हैं, वो गलत है। इसलिए असली आत्मा राम है, मन माया कतना दो ऐसा है आ रहा हो। अगले प्रश्न हैं बाल कृष्ण जी चाचे हरदा वालों का, और ये प्रश्न जरा ध्यान देकर के सुनेंगे सभी लोग, उत्तर भी और प्रश्न भी। प्रश्न है पहला, अगम अगोचर किसे कहेंगे? क्या ऐसी भी कोई चीज है या ज्ञान होता है? चीज है या ज्ञान होता है? अगम अगोचर चीज है या उसका ज्ञान होता है? दूसरा प्रश्न है, भूले हुए कर्मफल कहाँ संचित रहते हैं? दोहरा दूं, भूले हुए कर्मफल कहाँ संचित रहते हैं? इन्हें भोगने का क्या विधान है? तीसरा प्रश्न है, मरना निश्चित है, फिर मरने का है जानते समझते भी क्या होता है? चौथा प्रश्न है, जो पदार्थ पृथ्वी हाँ व्यर्थ की बातें बीच में। चौथा प्रश्न है, जो पदार्थ पृथ्वी पर है ही नहीं, उनके शब्दों का आविष्कार कैसे हुआ? जैसे पारस, स्वर्णलोक, स्वर्गलोक। ध्यान इधर देना जरा, प्रश्नों पर बड़े गहरे प्रश्न हैं भाई। 4 प्रश्न इनके हैं और चारों प्रश्न बड़े गहरे हैं। पारस, स्वर्गलोक, नरकलोक, अमृत आदि। एक बात पुनः दोहरा दूं, लोगों का कुछ लक्ष्य इधर उधर बदल गया था, थोड़ा सा आगे बीच में बदली करने आ गए तो लोगों का लक्ष्य बदल गया था, इसलिए पुनः दोहरा दूं। ये बाल कृष्ण जी हरदा वाले का प्रश्न है, अगम अगोचर किसे कहेंगे? क्या ऐसी भी कोई चीज या ज्ञान होता है? दूसरा प्रश्न, भूले हुए कर्म फल कहाँ संचित रहते हैं? इन्हें भोगने का क्या विधान है? तीसरा प्रश्न है, मरना अगम अगोचर किसे कहेंगे? कोई चीज है या ज्ञान है? भूपेंद्र साहब जी इसका समाधान देंगे। आगम अगोचर जो ईश्वर परमात्मा आत्मा के सब माना गया मिथ्या कल्पना है, और वो जीव की कल्पना है। जीव किसी मटेरियल से बना नहीं है, और जिसकी कल्पना की है वो कुछ है ही नहीं, इसलिए अगम अगोचर माना हुआ मिथ्या कल्पना है। और जब ये चेतन जीव भी है और जब साधना करके विधेय हो जाता है, वहां तक भी किसी का फिर लक्ष्य नहीं पहुंचता है। और वो जीव जो मुक्त हो गया वो भी नहीं देख सकता, वस्तु है, जीव वस्तु है, देखने वाला भी वस्तु है, वो उसे नहीं देख सकता और वो उसे नहीं देख सकता, वो भी अगोचर हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर परमात्मा माना है वो तो है ही नहीं, मिथ्या धोखा है, तो अगम अगोचर कोई वस्तु नहीं है। ठीक है बालकृष्ण भाई, ठीक है। अगम जिसके गम नहीं, अगोचर जिसको गोचर बना, तो ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भूले हुए कर्म फल कहाँ संचित रहते हैं? इन्हें भोगने का क्या विधान है? जो भूले हुए जो कर्म है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं,
और जब प्रारब्ध पूरा होता है, शरीर छूटता है, जिस खाने में जाता है, फिर उसमें जाकर के भोगता है। जैसे जैसे कर्म होते हैं और जैसे जाता है तैसे भोगता जाता है। बालकृष्ण जी, हाँ, तीसरा प्रश्न है, मरना निश्चित है, फिर मरने का भय जानते समझते भी क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारे पास में शरीर है और शरीर से हमारी अति चिपक हो गई है। शरीर का और जीव का संयोग संबंध है, समय संबंध नहीं है। और संयोग संबंध है तो इससे अति चिपक है और हमारे कर्मों से बना हुआ है और बिगड़े हुए कर्मों से बना है। बिगड़े हुए कर्मों का ये फल है, ये शरीर। और इसमें शुभ भी ही तो वो भोगने में आते हैं, पर अशुभ का ज्यादा है। इसलिए हमको बार बार इस शरीर छूटने का दुख होता है, कहीं छूट नहीं जाए, लेकिन छूटता है भय बस। ठीक है बालकृष्ण जी, चलो ठीक। चौथा है, जो पदार्थ पृथ्वी पर है ही नहीं, उनमें के शब्दों का आविष्कार कैसे हुआ? जैसे पारस, स्वरूप, नक्षलोक, गंभित आदि। जो है ही नहीं, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, कुछ भी नहीं है। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, लेकिन इस जड़ की क्रिया को देख करके भय होता है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य निकल रहा है, तारे चमक रहे हैं, पूरा हो रहा है, तो इसमें संशय है कि इसका रचयिता बनाने वाला कोई न कोई होगा, ये है। लेकिन निर्णय से अभी तक इनको कोई सिद्ध नहीं कर पाया। नहीं कर पाए साहब, ये शब्द बने कैसे? पारस जैसा पारस हुआ। हाँ, तो ये शब्द बने ही जीव के ही द्वारा, चेतन जीव के ही द्वारा। जड़ और चेतन के मेल में शरीर है, और जब ये देखता है क्रिया, बगैर पदार्थ के कैसा बना सकता? जैसा मैं हूं तो शब्द वस्तु है। शब्द क्या है? वस्तु। और जो शब्दों में जो छिपा हुआ आपका लक्ष्य, वो है अवस्तु। जो ईश्वर, शब्द वस्तु और ईश्वर अवस्तु, तो शब्द से ही तो बताया जा रहा है। तो शब्द पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ईश्वर पकड़ में नहीं आएगा, क्यों कहे नहीं। इसलिए जितने भी अनर्गल शब्द हैं, ये सब हमारी झूठी मानता है, निर्णय से सिद्ध नहीं होते। ठीक, ये कल्पना मात्र है, कोई वस्तु नहीं। अब अगला प्रश्न है महेश दास जी का। एक्सीडेंट आदि से शरीर छूटता है, वह कौन से ताप का कारण है? इसमें ये तत्व प्रकोप, इसको क्या कहते हैं? ये तत्व प्रकोप है। और तत्व प्रकोप में अब क्या बनता है? इसमें दैहिक, दैविक, भौतिक, ये ताप है। तो इसको भौतिक भी कोई कैसे, भौतिक ये कैसे होगा? भौतिक जब होगा जैसे कोई घर से गुस्सा होकर के निकले और जाकर के रेलगाड़ी से कट जाए, है ना, तो भौतिक बन जाए। और यदि वो लेन को पार कर रहा है, उन्हें मानने वाले का दोष नहीं, उसका भी नहीं है, तो वो तत्व प्रकोप बनेगा। जैसे ओले पड़े, सिर में लगे, सिर फटेगा, तो प्रकोप है ना। और जानबूझ के किसी ने और छुरी अपने सीना मार ली, तो भौतिक बन जाए। ये है तो नहीं, जानबूझ के मारेगा तो भौतिक बन जाएगा। और जो वैसे जो हुआ जिधर तत्व को समाधान हो गया ना? समाधान हो गया आपका महेश साहब?
भीम सिंह जी हरियाणा जिला झज्जर, जय गुरुदेव। भूत प्रेत भी कोई योनि होती है या नहीं? गुरु बता भैया, ये तो बात सहज है, भूत प्रेत कोई योनि होती नहीं है। अगर योनि होती तो जैसे पशु पक्षी आदि सबको देखने में आते हैं, ऐसे ये भी देखने में आते, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। भूत प्रेत की कोई योनि नहीं है। भीम सिंह जी हैं? योनि होती तो जैसे मनुष्य पशु पक्षी आदि योनि हमको सबको सब देखने में आती है, जानने में आती है, इसी प्रकार योनि के कोई भी प्राणी होते तो वो सब जानने में देखने में आते, लेकिन ऐसा कुछ इसलिए कि कोई कल्पना। प्रेम नारायण जी बनखेड़ी, श्री शब्द माया है। श्री संत श्री सदगुरु ऐसा क्यों कहा गया है? ये प्रेम नारायण जी बनखेड़ी वालों का है कि श्री शब्द माया है। फिर संतों के प्रति श्री या सदगुरु के प्रति श्री क्यों कहा गया? बताइए। जो श्री शब्द को निषेध समझते हैं, मैं तो कहता हूं कि अभी उनकी वहां तक पहुंच ही नहीं है। श्री शब्द का निषेध नहीं है। कई डबल संबोधन करते हैं, कई तिवल करते हैं, कई सदगुरुदेव की जय बोलते हैं, कई श्री सदगुरुदेव की बोलते हैं। ये शोभाजन शब्द है, न ये श्री शब्द स्त्री है और न वो पुरुष है। यदि स्त्री शब्द को माया मान करके, स्त्री मान करके यदि उसको नकारोगे लगाने से, तो आपके मुख में जो जिह्वा है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो स्त्री तो आपके मुंह में बैठी है, फिर क्या करोगे? इसलिए धनपतियों के लिए, बड़े पुरुषों के लिए, सम्मान के लिए स्त्री शब्द लगाया जाता है। ये सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। चलो काम हो गया और शंकाएं भी एंड हो गई। बीजेपी में साहेब ने एक साथे लिखा है कि जया जन्मता तया आता ना कोई, सखी तुम्हारी और जगह तुम कहाँ खड़ा बिजोई। साहेब ने टीका में लिखा है पकी तत्व और कच्ची तत्व। तो पकी क्या है और कच्ची क्या है, इस हमको साहेब जरा समझाइए। तो ही गुस्सा निकल जाएंगे ना, समझाओगे तो गुस्सा निकल जाएगा। मूर्ख है इसीलिए सिखाइए। जहिया जन्म मुक्ता हता, मुक्त होने का स्थान ये मनुष्य शरीर है, दूसरा कोई नहीं। यहाँ पर आकर के अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, ये जीव अपने आप को भूल जाता है। ये जीव अपने आप को भूल करके जाने कितने नामों के चक्कर में फंस जाता है, तो कच्चे में रह जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनके कलेबर में भूला रहता है, ये कच्चा है। और सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, ये क्या है? निर्णय, निर्बंध, प्रकाश, स्थिर और क्षमा, ये पक्के। इनमें यदि सिद्ध हो जाएगा तो इस जीव अपने पद से डिगेगा नहीं।
अष्टनाश पद निर्णय यथार्थ सांस शुद्ध व्यवहार यथार्थ तर्क के साथ बोध हेतु वेदवाणी ग्रहण जो बोध में आवे और बिना बोध के उसको नकार दिया जाए। यदि वेदवाणी वाणी यदि सकारात्मक या सही है तो सदगुरु श्री कबीर साहब की सारी मेहनत चौपट हो जाएगी, है ना। सदगुरु देवी पक्के और कच्चे बार बार कच्चे में आता है और कच्चे से बार बार पक्के में पहुंच जाता है और इन कच्चे पक्कों से अलग नहीं हो पाता, इसलिए बंधन है। सुधारना बात सत्य वचन अर्थ यथार्थ जो शुद्ध में आ जाए तो फिर भटकन है ही नहीं। अद्रो ईसा में प्रजीव अभय अद्रुत है, सारे संसार को देखता है, सारे संसार में मजा भी लेता है, बुलाता भी और जाता भी है, चिपक छूटती नहीं और दुख होता है तो रोता है, फिर कच्चे में लौट आता है, पक्के से कच्चे में, कच्चे से पक्के में, ऐसा ही होता रहता है। मिथ्या त्याग, सतमत ग्रहण, निसंदेह, साधु सेवन, हंता निशा, यदि इनमें पूर्ण हो जाए तो दुख नाम की कोई चीज है नहीं। दुख होते हुए समझ लेगा कि मेरे कर्मों का है, मैं दोष किसी को क्यों दूं। सदगुरुदेव ने श्री राम स्वरूप साहब ने पक्का कह दिया, गुरबोध जग में है सही, इससे बड़ा कोई नहीं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म धर्म सब मिथ्या सही। ये सब क्या है? ये भ्रम है। जब जब पक्के में पहुंचता है और तब तब कच्चे में लौटता है। क्यों लौटता है? ना तो पक्के से कच्चे में लौटने का कोई सवाल है नहीं, लेकिन बार बार पक्के में पहुंच जाता है, जीवन मुक्त दशा तक पहुंच जाता है, फिर लौट जाता है क्योंकि मन भटका देता है। यदि उस स्थिति को कायम पक्का रखे तो ऊपर चला तो कच्चे तत्व और पक्की, कच्ची भूमिका और पक्की भूमिका दोनों पर जब तक विजय प्राप्त नहीं करेगा ये चेतन जीव, तब तक विजय होगा ही नहीं। समझे? भाई और किसी के कोई प्रश्न है? वंदना करें, करो समाप्ति। साढ़े 3 हो गया बस, और का काफी था। है कोई प्रश्न? भाई उत्तर की आए उधर से, इसलिए बात ठीक है। वंदना करें। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, काले
वंदनीय गुरुदेव गुरु समान और गोदाता गुरु समान और गोदाता ताकि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर अभय पद दाता पूर्ण परख समेव तुमको पूर्ण परख समेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहेब बंदगी साहेब बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय समाज की जय।